सुप्रभात सभी दोस्तों को। और आज की न्यूज में हम लोग बात करेंगे कि 24 नियोजन इकाइयों पर होगी एफआईआर, है ना। 6 फेज काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है और उसमें बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाइयां हैं जहां पे धांधली का आरोप लग रहा है, जहां पे गड़बड़ियां हो रही है। तो उस तरह के सभी नियोजन इकाइयां जहां पे गड़बड़ी हो रही है और जहां पे भी कुछ धांधली करते हुए अगर अधिकारी दिख रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा कार्यक्रम जो है वो आपका ऑनलाइन हो रहा है, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जो भी इस तरह से नियोजन इकाइयाँ जिनमें क्या है कि जो धांधली कर रही है या किसी भी प्रकार का मेरिट लिस्ट वाले कैंडिडेट का नाम ही हटा दे रही है, तो इस तरह का जो भी आपका काम हो रहा है उस पर आपका शिक्षा विभाग बहुत कड़ी रुख अपना रही है और उस सारे पे एफआईआर होने वाला है। तो आज का ये बेसिक हेडलाइंस है आपका प्रभात खबर की ओर से। और इसमें बता दें कि जितने भी इस तरह के नियोजन इकाइयां हैं उनकी आपकी मतलब वो नियोजन इकाइयां ही क्या करना है उसको हटा दिया जा रहा है और वहाँ पे नए सिरे से आपका काउंसलिंग होगा। तो ये आज का मेन आपका खबर आ रहा है प्रभात खबर की ओर से। तो जो भी व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि यह चैनल आपको एस्टेट से रिलेटेड, है ना, एस्टेट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी आपका जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, जो आपके लाइफ के शेड्यूल को चेंज कर सकता है। और बात करें तो हम आपको डेली अपडेट करवा रहे हैं किस चीज़ से, 6 फेज काउंसलिंग हो चाहे 7 फेज काउंसलिंग के बारे में जो भी अगर न्यूज आ रहा है तो क्या अपडेट किया जा रहा है आपको, है ना। तो जो भी व्यूअर्स नए हैं इस चैनल पे वो सारे व्यूअर्स क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें हम लोग। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए 12 जुलाई को काउंसलिंग के दौरान हुई गड़बड़ियों को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। उस दिन मारपीट, मेगा सूची में हेरापुरी, नाम पुकारने में गड़बड़ी जैसे मामले सामने आए हैं। कई नियोजन इकाइयों ने तो दोपहर बाद तक काउंसलिंग तक शुरू नहीं होने दी है। तो ये मनमानी कर रही है, कहीं ना कहीं ये नियोजन इकाइयों की मनमानी चल रही है ना। तो इस तरह के नियोजन इकाइयों का चिन्हित किया जा रहा है और उसकी यहाँ पे काउंसलिंग वहाँ पे रद्द कर दिया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग ने 373 नियोजन इकाइयों को काउंसलिंग ही रद्द कर दी। शिक्षा विभाग अब इन सभी मामलों में प्राथमिक दर्ज कराने जा रहा है, मतलब एफआईआर करवाने जा रहा है ना। तो करीब 2 दर्जन नियोजन इकाइयों पर एफआईआर करने की तैयारी पूरी करा ली गई है। वहीं 102 से अधिक नियोजन इकाइयां जांच के दायरे में हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि वे प्राथमिक नियोजन की अब तक की काउंसलिंग के संबंध में आई आपत्तियों की जांच कर 3 दिनों में दोषी व्यक्तियों, नगरीय निकायों व अन्य नियोजन इकाइयों के प्रतिनिधियों के लिए खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। मतलब जितने भी आपके वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं सबको ये बोल दिया गया है कि अगर किसी भी तरह का किसी भी नियोजन इकाई में कोई कोताही हो रहा है, कोई धांधली हो रहा है, कोई गड़बड़ी हो रहा है, तो उस पर क्या किया जाए, आप एफआईआर वहाँ पे रिपोर्ट कीजिए। विभागीय सूत्रों के मुताबिक तमाम आशंकाओं और घटनाओं के मद्देनजर घोषित 4,481 प्रखंडों में से केवल 478 प्रखंड, 4,485 नियोजन इकाइयों में से केवल 4,412 और 24,491 पदों में से केवल 20,803 पदों के लिए ही काउंसलिंग की जा सकी। बाकी क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि बाकी नियोजन इकाइयों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही थी। तो शेष रह गई सभी नियोजन इकाइयों में दूसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद ही नए सिरे से काउंसलिंग कराई जाएगी। शिक्षा विभाग की इस सख्ती से नियोजन इकाई सख्ती में है। अब तक यह देखा जाता रहा है कि नियोजन इकाइयों पर एफआईआर कराने में कोई तकनीकी बाधाएं नहीं है ना, कई तकनीकी बाधाएं, लेकिन अब उस तरह का कुछ नहीं है। विभाग ने अपने स्तर एक्शन का निर्णय लिया है। लिहाजा जिन नियोजन इकाइयों में जिन स्तरों पर धांधली बरते जाने की सूचना है उनके खिलाफ जांच के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मंगा ली गई है। तो आपको पता है कि सारे नियोजन इकाइयों में क्या वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो विशेषज्ञों की टीम समूचे वीडियो का विश्लेषण करने में लगी हुई है। विभाग ने 100 से अधिक नियोजन इकाइयों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। ये वे नियोजन इकाइयां हैं जो एफआईआर के लिए चिन्हित 24 नियोजन इकाइयों के अलावा हैं। तो इस तरह से ये प्रभात खबर का न्यूज आ रहा है, कहीं नहीं बख्शे जाएंगे। जो भी आपका शिक्षक बहाली में जो भी आपके इस तरह का कोताही बरत रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई सख्त करने का ऊपर से आदेश आ गया। तो इस शिक्षा विभाग की तरफ से पॉजिटिव न्यूज है। 102 से अधिक नियोजन इकाई जांच के दायरा में है। तो बता दें कि 102 से अधिक, है ना, बहुत बड़ी बात है। 102 से अधिक नियोजन इकाई जांच के दायरे में, कहीं ना कहीं ये सब जितने भी नियोजन इकाइयाँ हैं सब घूस वाले पार्टी होंगे, है ना। ये अंदर टेबल के नीचे से सारा सेटिंग हो गया है ना। 12 जुलाई को 373 इकाइयों में स्थगित की गई थी काउंसलिंग,
है ना। 12 जुलाई को आपको बता दें कि 373 इकाइयों में स्थगित क्यों काउंसलिंग क्यों स्थगित की थी, उसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं यही है। दूसरी नियोजन इकाइयों पर 3 दिनों में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश। तो 3 नियोजन है ना, ये आदेश आया है। शिक्षकों के 8,594 पद रह गए हैं खाली। तो यहाँ पे जो 6 फेज काउंसलिंग में 24,000 समथिंग कुछ जो था, 24,491 पद के लिए था, तो उसमें 8,594 पद रह गए हैं खाली। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए 12 जुलाई को हुई काउंसलिंग के दौरान 12,209 अभ्यर्थियों का ही चयन हो सका। इस तरह 8,594 पद रह गए हैं खाली। बाकी विस्तृत पेज 7 पे हम लोग देखेंगे। इधर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग कर जांच तुरंत पूरी करें सभी डीओ। ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा आ रहा है ये ऐसा निर्णय। उन्होंने कहा है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से 2 टूक कहा है कि प्रमाण के तौर पर काउंसलिंग के दौरान कराई जाने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग और दूसरी डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर जांच को तुरंत पूरा करना है, और सभी ऐसी नियोजन इकाइयों को क्या करना है, काउंसलिंग स्थगित करने की अनुशंसा भी 3 दिनों में करें। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक विस्तृत पेज 7 पे क्या दिया हुआ है, कितने पद खाली रह गए हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से। 12 जुलाई को सोमवार को कक्षा 1 से 5 तक की काउंसलिंग में 12,209 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 8,594 पद रिक्त रह गए हैं। विभाग ने प्रथम चरण की काउंसलिंग की अंतिम सूची जारी कर दी है। सोमवार को 478 प्रखंडों की 4412 पंचायतों में काउंसलिंग कराई गई थी। अब छठे चरण के प्राथमिक शिक्षकों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अगस्त के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जानी है। इसका शेड्यूल पहले से ही जारी किया जा चुका है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, अररिया जिले में 311, अरवल में 160, औरंगाबाद में 669, बांका में 631, बेगूसराय में 307, भागलपुर में 290, भोजपुर में 425, बक्सर में 102, दरभंगा में 947, पूर्वी चंपारण में 404, गया में 693, गोपालगंज में 21, जहानाबाद में 228, जमुई में 259, कैमूर में 262, कटिहार में 100, किशनगंज में 163, खगड़िया में 203, लखीसराय में 27, मधेपुरा में 319, मधुबनी में 103, मुंगेर में आपका 232, मुजफ्फरपुर में 883, नालंदा में 386, नवादा में 248, पटना में 151, पूर्णिया में 558, रोहतास में 640, सहरसा में 150, समस्तीपुर में 582, शेखपुरा में 80, शिवहर में 85, सीतामढ़ी में 304, सारण में 162, सीवान में 457, सुपौल में 231, वैशाली में 270 और पश्चिमी चंपारण में 186 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तो ये चयनित अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पे बताई गई है। 12 जुलाई को हुई काउंसलिंग में सर्वाधिक सीटें अररिया में 446 और औरंगाबाद में 468, दरभंगा में 413, पूर्वी चंपारण में 503, गया में 447 है ना, ये सब, रोहतास में 468 और मुजफ्फरपुर में 706 सीटें खाली रह गई है। तो ये सब बताया गया कितना सीटें कहाँ पे भरी हुई है और कितना सीटें कहाँ पे खाली हुई है। तो ये चीज़ आज की प्रभात खबर की ओर से न्यूज़ आ रहा है। तो आपको यहाँ से बेसिक यही चीज़ है, इस पूरे न्यूज़ के माध्यम से यही बोला जा सकता है कि अगर किसी भी तरह का शिक्षक बहाली में कोई भी, अगर चाहे वो नियोजन इकाई हो चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो किसी भी तरह की गड़बड़ियाँ कर रही है तो सरकार बहुत ही सख्त कदम उठाने वाली है। तो इसी के साथ आज का न्यूज़ यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।